श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 24 जून शिव सोमवार का दिन है। आज के दिन अगर आप प्रदोष काल में कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर लेते हैं तो आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। अभी जो कथा चल रही है छत्तीसगढ़ गढ़ई में, वहाँ पर गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आप अगर आज सोमवार के दिन प्रदोष काल में उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन अगर आपको लग रहा है, सोमवार के दिन अगर आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। उपाय क्या करना है, आपको दीपक लेना है। दीपक कौन सा लेना है वो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाना है और मंदिर में जाके आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। ठीक है, ये एक नियम बना लीजिएगा। आपको 7 दिन तक रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना है। हो सके तो एक बेलपत्री लेकर उस पर पीला चंदन लगाकर और कुछ भी एक अक्षत रख लीजिए या एक मूंग का दाना रख लीजिएगा। रखने के बाद आप महादेव को चढ़ा दीजिए। अगर ये ना हो सके तो आप एक बेलपत्र लेकर उस पर 108 बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते बना दीजिए, तो 108 बेलपत्री का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। और ये अगर सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपने जो भी मनोकामना मांगी होगी, जो भी मनोकामना बोली होगी, वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। आप पीला चंदन ले लीजिए, नहीं तो लाल चंदन ले लीजिएगा और उस पर 108 बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से लगा दीजिएगा और उसके बाद ये बेलपत्र महादेव को समर्पित कर दीजिएगा। 1 लोटा जल उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए। आप पाएंगे कि आपकी जो भी मनोकामना थी वो धीरे धीरे आपकी पूरी होने लगेगी और 3 महीने के अंदर वो मनोकामना संपूर्ण तरीके से पूरी हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, सोमवार के दिन अगर आप शिव शक्ति का एक दीपक लगा देते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। ये दीपक कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो आप जान लीजिएगा। देखिए, आपको लेने हैं मिट्टी के दिए। अगर आपके यहाँ मिट्टी के दिए नए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रतिदिन जो लगाते हैं वो दीपक भी चल जाएंगे। आप उनको अच्छे से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद आपको लेना है यहाँ पर एक लंबी बत्ती और दूसरी गोल बत्ती। उसके बाद आपको लेना है जैसे कि घी अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो तिल का तेल होता है वो भी घी के समान होता है। आप अगर घी ले पाते हैं तो ठीक है, नहीं ले पाते हैं तो तिल का तेल भी आपका जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी श्रद्धा भाव है उसमें पूर्ण समर्पित रहेगा, सहयोग करेगा। क्योंकि महादेव सिर्फ और सिर्फ भक्त की भक्ति देखते हैं, ना कि उनकी धन संपत्ति देखते हैं। क्योंकि वो ही भगवान ऐसे हैं जो कि वीरान में बसते हैं और धरती पर बसते हैं, शमशान में बसते हैं, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत। तो आपको क्या करना, 2 दीपक लेने हैं, उसमें एक लंबी बाती लगानी है, एक गोल बाती लगानी है। अब बात करते हैं कि लंबी बत्ती किस लिए लगानी है और कब दीपक लगाना है। देखिए, घी डाल लीजिएगा इसमें लंबी बत्ती में और सोमवार के दिन अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगा देते हैं, प्रतिदिन एक नियम बना लीजिएगा। प्रत्येक सोमवार को आप घी डालकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, कहाँ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लगानी है जो दीपक है वो। ठीक है, आपके घर के नज़दीक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो गमले में है या फिर घर में है तो वहाँ पर भी आप वो दीपक लगा सकते हैं लंबी बत्ती का। ठीक है, गोल का नहीं, लंबी बत्ती का। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर कोई मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हो या कंकड़ संकड़ पड़े हों, मतलब कंकड़ कुछ भी पड़ा हो वहाँ पर, तो कंकड़ को शंकर के रूप में समझकर, शंकर भगवान को समझकर वहीं पर वो मूंग का दाना आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंकड़ शंकर रखे हुए हैं और ये सीहोर से आए हुए हैं, तो ये हमारे महादेव हैं, तो इन पर एक मूंग का दाना आप ज़रूर से चढ़ा दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दूसरे विशेष उपाय की तरफ। अब
अब जो दूसरा दीपक है गोल बाती का लगाया है, वो दीपक आपको गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि महादेव नहीं सुन रहे हैं हमारी, बहुत दिनों से हम परेशान हैं, तो आपको वो दीपक गोल बाती का महादेव के मंदिर के सामने या फिर मंदिर में ही आप लगा दीजिएगा। उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। तुमरुका जी का नाम लेना है। किसका? तुमरुका जी का नाम लेकर आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसे आप 2-3 सोमवार कर लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि जो भी आपकी मनोकामना थी, जो भी रोग था, जो भी कष्ट था, वो आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो पावरफुल उपाय है, ये मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि महादेव के दरबार में आपने हाजिरी लगा दी, तो आप जो भी मनोकामना से गए हैं ना, वो मनोकामना पूरी होनी ही है। और ये मेरा विश्वास बोलता है, मैंने भी ऐसा किया है और ये मेरा विश्वास है जो मुझे आप तक शेयर करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये उपाय बहुत प्यारा सा है। चलिए अब दूसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं। हाल में जो अभी कथा हुई थी 2 कथा पहले, तब गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि एक ब्राह्मण थे, एक संत थे, वो महादेव को पीला चंदन लगाते थे। कहाँ पर लगाते थे और उनकी मनोकामना कैसे पूरी होती थी? तो आपको क्या करना है, वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ पर गणेश और कार्तिक बाबा का जो होता है स्थान, उसके नीचे वहाँ पर बिंदी लगानी है। ठीक है, एक बिंदी वहाँ और एक वहाँ, और उसके बाद जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर एक बिंदी लगानी। हो सके तो ओम बना दीजिए, नहीं तो आप बिंदी बना दीजिए। चंदन की बिंदी बनाइएगा और आप देखेंगे, प्रतिदिन आप जल चढ़ाने जाते हैं, प्रतिदिन आप बिंदी लगाते हैं और फिर देखेंगे कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती है। तो ये पूरा वीडियो ना मनोकामना पूर्ति उपाय के लिए है। तो आप ये उपाय आज सोमवार के दिन ज़रूर से कर लें। अगले आने वाले सोमवार तक, सावन के सोमवार आने तक आपके बाबा आपकी सारी मनोकामना सुन लेंगे। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा, तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ा दीजिएगा। फिर आप पाएंगे कि आपकी जो भी कष्ट पीड़ा है वो खत्म हो जाएंगे। चलिए अब जाते जाते एक और उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन सब से कुछ नहीं हो रहा है, मेरा पशुपतिनाथ के 2 व्रत हो गए, 3 व्रत हो गए, तो ये भी एक उपाय कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको कैसे चढ़ाना है वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको जलाधारी से जल चढ़ाते हुए धार टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर शिवलिंग थोड़ी सी बड़ी है, इसकी वजह से मेरी जल की जो धार है वो टूट रही है और लोटा भी हमारा छोटा हुआ है। तो आप यहाँ पर तांबे का लोटा लीजिए, बड़ा लोटा, उसमें जल इतना आ जाए कि आपका संपूर्ण तरीके से जो भी उपाय है वो पूरा हो जाए। जलाधारी से जल लेके और जलाधारी तक लेकर आना है और उसके बाद फिर से जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ तक जल लाकर बिना धार टूटे हुए द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए महादेव के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। आप 7 दिन करेंगे, इस सोमवार से करेंगे, अगले सोमवार तक आपकी मनोकामना बाबा सुन लेंगे, बाबा पूरी कर देंगे। आप लिख कर रख लीजिएगा। 8 दिन बाद आप हमारी वीडियो में आके कमेंट करिएगा कि आपकी मनोकामना पूरी हुई या नहीं। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें।